बच्चों, सुहाना आर्ट क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ विविध के प्रश्न करवाऊंगी, जिसमें से कुछ कलाकारों को कौन सा पुरस्कार मिला और कब उनकी मृत्यु हुई। सारे विविध के प्रश्न आज मैंने लिए हुए राकेश गोस्वामी सर से, जो बहुत ही परीक्षा में के लिए उपयोगी होंगे आपके लिए। इससे प्रश्न दो एक तो आएंगे ही आपकी परीक्षा में, तो इसको ध्यान से देखिएगा जब मैं इसको पढ़ूंगी। देखिएगा, देखिए, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो 9 अप्रैल 1922 को कब लगी थी? 1922 को के दौरान अकादमी रत्न सम्मान, ये क्या है? अकादमी रत्न सम्मान से नवाजे गए कलाकार कौन कौन हैं? तो एक है हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट हैं, ये श्याम शर्मा। हिम्मत शाह जो बड़ौदा ग्रुप से है ना, वो वाले हैं, जो हैं बड़ौदा ग्रुप वाले हिम्मत शाह ना। और ये भी ज्योति भट्ट भी हैं, जो प्रिंट मेकर जानी जाती हैं, तो प्रिंट मेकर है ना, ये प्रिंट मेकर हैं। और इनका हेड, हिम्मत शाह का हेड मूर्ति शिल्प जो है काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। और इनकी देवी, ज्योति की देवी से थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता भी दे रहे हैं। तो किनको किनको मिला था पुरस्कार? अभी लाइन थोड़ा हटाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अकादमी रत्न सम्मान मिला था 62वें कला प्रदर्शनी में, कब मिला था? 9 अप्रैल 1922 को। हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट और श्याम शर्मा, 3 लोगों को मिला था। ठीक है। अब देखिए, लखनऊ के वरिष्ठ छापाकार कलाकार जिसका 23 सितंबर 2021 को निधन हो गया, क्या उनका नाम है? गोपाल दास शर्मा। आपसे पूछा जाएगा 23 सितंबर 2021 को किसका निधन हो गया, तो क्या होगा इस डेट में? तो गोपाल दास शर्मा। अब देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार व छापाकार रिमी धूमल का निधन हो गया 8 सितंबर 2021 को। इनका भी रिमी धूमल काफ़ी पूछे जाती हैं, हो जो प्रिंट मेकर से संबंधित हैं। पूछा जाता है रिमी धूमल किससे संबंधित है? प्रिंट मेकर छापाकार वही एक ही है। इनका निधन कब हुआ था? 8 सितंबर 2021 को। अब देखिए, इंदौर में प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार एवं कला आलोचक प्रभु जोशी का निधन हो गया। कब हुआ गया? इनका 4 मई 21 को हुआ था। इनका 8 सितंबर को हुआ था, इनका 4 मई 21 को हुआ था। अब देखिए वाला प्रश्न, प्रसिद्ध छापाकार और चित्रकार जय झरोटिया का निधन हो गया 27 मार्च 2021 को। 21 में 3 लोग का हुआ है, केवल डेट बदली हुई है। इनका 4 मई, इनका मार्च में 27 मार्च 21 को। जय झरोटिया भी प्रिंट मेकर है ना। प्रश्न अगली बार जय झरोटिया से आया हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। लंदन के कलाकार सच्चा जाफरी द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी। कब इनकी पेंटिंग ये है? दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग है। देख लीजिए इसको, किसके द्वारा बनाई गई है? सच्चा जाफरी द्वारा बनाई गई है। सच्चा जाफरी द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग है द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी। ये कब है? 23 मार्च 2021 को। एक नीलामी में कितने कीमत में बिकी थी? तो $62 मिलियन, लगभग 450 करोड़ रुपए। ये पेंटिंग को याद रखिए, इनकी पेंटिंग भी द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी, और 23 मार्च 21 को नीलामी में बिकी थी, तो $62 मिलियन था और 450 करोड़ रुपए में बिकी थी। ठीक है। ये जो प्रश्न है काफ़ी परीक्षा में उपयोगी बता रही हूँ, देखें जो आपको दिखने को भी मिलेगा। कला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित कलाकार कौन सा सम्मान है? कालिदास सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? कालिदास, कनुप्रिया। कालिदास और कनुप्रिया दोनों देखिए एक ही जैसा है, तो आप जहाँ भी कालिदास समझ में आएगा तो कनु। और 2020 का ये भी याद रखिए। ये आंध्र प्रदेश का आपो कला इतिहासकार विभाग BHU की थी, इनका जो कार्य क्षेत्र था। अब देखिए, वह प्रसिद्ध प्रिंट मेकर छापाकार जिनका 26 नवंबर 2020 को निधन हो गया, जो दीपक बनर्जी, ये भी छापाकार हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। इनका 26 नवंबर 2020 को इनका भी हुआ है। सबका देख लीजिए, डेट याद रखते जाइए अपने दिमाग में। मूर्धन कला विधि व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निर्देशन कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया। कब? 16 सितंबर 2020 को हुआ था। ये भी कपिला वात्स्यायन भी कला समीक्षक है ना, इनका भी काफ़ी प्रसिद्धि है। इनका कब हुआ था? 16 सितंबर 2020 को। देखिए, किस युवा मूर्ति शिल्प को बिहार सरकार द्वारा राधा मोहन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? राधा मोहन पुरस्कार दिया गया। 2019-20 का दिया गया है। किसको दिया गया है? पिंटू प्रसाद को दिया गया है। 2019-20 का राधा मोहन पुरस्कार किसको दिया गया है? पिंटू प्रसाद को दिया गया है। प्रसिद्ध रंग निर्देशक व दिल्ली की आर्ट हेरिटेज गैलरी के संस्थापक जिसका 4 अगस्त 2020 को देहांत होगा, किसका है? इब्राहिम अलकाजी का। किसका? आर्ट हेरिटेज गैलरी के संस्थापक थे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा।
प्रसिद्ध रंग निर्देशक व दिल्ली की आर्ट हेरिटेज गैलरी का संस्थापक, जिसका संस्थापक कौन थे? तो ये प्रश्न बनेगा अलका इब्राहिम अलका जी, और इनका निधन कब हो गया? 2020 को 4 अगस्त। ठीक है, देख लीजिए और जूम करते हैं इसको। अब देखिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली के, ये प्रश्न है अलग से। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का वर्ष 2020 में अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार, किनको किनको राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ 2022 का, वो भी ललित कला अकादमी द्वारा। देख लीजिए, अब बताते हैं ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का सिलसिला शुरू किया गया। कब शुरू किया गया ललित कला अकादमी नई दिल्ली का सिलसिला? तो 1955, ये भी डेट याद रखिए, 1955 से राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का सिलसिला शुरू हुआ था और किया गया। और इस क्रम में 2022 में कौन सा संस्करण रहा है? 62वां संस्करण रहा है 22वें में। तो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन रविंद्र भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। एक रविंद्रालय भी आपसे पूछा जाएगा, रविंद्रालय। तो देखिए ये रविंद्रालय जहाँ आ जाएगा वहाँ लखनऊ हो जाएगा। अब इसमें एक बता दे रहे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा, समझ में नहीं बताना है, इसमें कुछ बताने लायक ही नहीं। तो देखिए एक चीज़, इसमें दो चीज़ आप कंफ्यूज होंगे, रविंद्र जहाँ होगा वहाँ दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे द्र है ना यहाँ, और छोटा है, दिल्ली छोटा है, इसी में दो लोग कंफ्यूज होते जाते हैं। दिल्ली रविंद्र छोटा है तो दिल्ली, है लखनऊ, रविंद्रालय बड़ा है तो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए मैंने उसको बता दिया आपको। हाँ, कब शुरू हुआ था? इस क्रम में 22 में 62वां राष्ट्रीय रविंद्र भवन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। पुरस्कार निर्णायक मंडल में 20 कलाकारों को चयन किया गया। इसमें से 20 कलाकारों का चयन किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक को पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी गई। सबको 1 लाख रुपए की राशि, ये भी पूछ लेगा कितने रुपए की राशि दी गई, ये भी सिंपल सवाल है, लेकिन वहाँ पे नहीं कंफ्यूज करेगा। तो 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। पुरस्कार कलाकारों की सूची में निम्न का नाम शामिल है। देखिए किनका नाम इसमें है। सुनील कुमार कुशवाहा, ये क्या करते थे? चित्रकार थे। ये भी प्रश्न, इससे भी प्रश्न बनते हैं, जैसे पूछेगा सुनील कुशवाहा मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, वास्तुकार हैं, क्या हैं? तो आप क्या कहेंगे? चित्रकार हैं। अब देखिए आनंद नारायण डबली, ये भी चित्रकार हैं। इनको जो ये भी चित्रकार हैं, जो मैं बता रहा हूँ इससे भी प्रश्न बनेंगे, इसीलिए आपको बता रहे हैं। आनंद नारायण डबली क्या है? चित्रकार है। सुनील कुमार कुशवाहा क्या है? चित्रकार है। भोला कुमार क्या है? भोला को देखिए मूर्ति कला करते हैं, भोले हैं, ये मूर्ति बनाते हैं। प्रीतम माइती भी देखिए, माइती है ना, तो इनको मूर्तिकार कर लीजिएगा। इन लोगों का देखिए शब्द मिल रहे हैं ना। भोला को देख लीजिएगा तो मूर्ति भ और माँ को एक कर लीजिएगा, और प्रीतम माइती भी मूर्तिकार हो जाएंगे। देवेश उपाध्याय ये भी मूर्तिकार हो जाएंगे। पूछा जाता है ना, कुछ कोई नए कलाकार आ जाएंगे, पूछ लेगा चित्र और मूर्तिकार क्या करते हैं, तो आपको यहाँ नहीं याद आएगा। इसी से आप ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे। कितने लोगों को मिला, ये भी प्रश्न देखते जाइए, साथ में कितने कलाकार हैं, मूर्तिकार भी, ये भी देखते जाइए। दिग्विजय खटुआ, इनका नाम देखिए, दिग्विजय खटुआ चित्रकार हैं। ऋषि राज तोमर, ये भी चित्रकार हैं। घनश्याम कहार, फोटोग्राफी करते हैं, ये फोटोग्राफी अच्छा उतारते हैं, कहार हैं। अब जैसे अच्छी सी मूर्ति बनाते हैं तो उसको एक फोटोग्राफी ही समझ ले, कहाँ की मूर्ति शिल्प में कर लीजिए। जगमोहन पेगू गंटी मूर्तिकार हैं। जीतू मोहन कलिता छापा कलाकार हैं। जीतू मोहन कलिता छापा कलाकार हैं। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं आपको ना प्रश्न। यस एन विमल नाथन जो क्या है? छापाकार हैं। कुसुम पांडे छापा कलाकार हैं। लक्ष्मी प्रिया पानीग्राही चित्रकार हैं। मंजूनाथ होन्नापुरा मिक्स मीडिया, मंजूनाथ होन्नापुरा क्या है? मिक्स मीडिया हैं। शिवानंद श्याम गोटी चित्रकार हैं। मोहन भोया मूर्तिकार हैं। अब देखिए नेमाराम जागिड़ मूर्तिकार हैं। निशा चड्डा छापाकार हैं। और प्रभु हरसुर चित्रकार हैं। प्रेम कुमार सिंह चित्रकार हैं। इतना तो लंबा तो कोई नहीं याद कर पाएगा, लेकिन ये जो चित्रकार मूर्तिकार, इसको सब आप लोग दिमाग में, मंजू होनपुरा मिक्स मीडिया है, शिवानंद घाटी चित्रकला है, मोहन भुआ मूर्तिकार, ये सब पूछ लिया जाएगा कि चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, नए कलाकार पूछ लिए जाएंगे, तो आप कन्फ्यूज, इसलिए थोड़ा आप इसको याद कर अपने दिमाग में सेट रखिए, इनसे प्रश्न बनते हैं। अब देखिए 26 नवंबर 2019 को किस चर्चित कार्टूनिस्ट को 87 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो किसका था? सुधीर धीर को दिल का दौरा, धीरे से पड़ा दिल का दौरा। ठीक है, अब देखिए इनको पड़ गया ऐसे, किस कारण बीमारी से हुआ है भी पूछ सकता है। तो क्रिस्टी क्या है? कलाकृतियों की नीलामी घर है।
कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालन करता है? तो ये प्रश्न पूछता है ना, कला नीलामी सैफरन आर्ट को संचालन कौन करता है? तो कौन करता है? मिलन बजी रानी, मिलन बजी के। भारत में चित्रों की नीलामी प्रारंभ हुई कब से? 1987 ईस्वी से। 1987 ईस्वी से में हेल्पेज इंडिया, देखिए पीडीएफ उधर, हेल्पेज इंडिया संस्था द्वारा सुधनी लंदन की विश्व प्रसिद्ध चित्र नीलामी संस्था की मदद से टाइम्स ऑफ इंडिया में सुधनी की मदद से मुंबई में जवाहर नामक जहाज पर चित्रों की नीलामी कब की गई? तो 26 मार्च 1889 को। कब शुरू हुई? 26 मार्च 1889 को शुरू हुई। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली तोहफे की प्रदर्शनी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की ई नीलामी में 25 अक्टूबर 2019 ईस्वी को प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी की एक्रिलिक पेंटिंग कुल कितने रुपए में बिकी है? जो उनको तोहफे में महात्मा गांधी की एक्रिलिक पेंटिंग मिली थी वो कितने रुपए में बिकी है पूछ रहे हैं? तो 95 लाख रुपए में। इतने रुपए में? 95 लाख रुपए में बिकी थी। अब देखिए एक और प्रश्न देखिए, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2018 को अपन किसके जीवन पर आधारित पुस्तक टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन किया? तो R.K. लक्ष्मण का कब किया था? ये तो दूसरा प्रश्न। अच्छा, तो इनके नाम में ही इनका है टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन किया। वो ये तो बाकी उनकी पुस्तक, उनका नाम भी तो आप समझ में आ जाएगा। तो किसने किया था पुस्तक का? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, विमोचन किया था उन्होंने। अब देखिए 22 अगस्त 2018 को किस छापा चित्रकार का निधन हो गया? किसका हो गया? कृष्णा रेड्डी का, ठीक है, 2018 को हुआ था इनका निधन। अब देख लीजिए किस प्रसिद्ध गौड़ कलाकार को 2018 का भारत के चौथा उच्चतम नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो भज्जू श्याम, जन्म 1971 ईस्वी, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास स्थित एक छोटे गांव में पाटनगढ़ में है उनका जन्म स्थान और जन्म ये है। और इनको पद्मश्री मिला है कब? 2018 का चौथा ये पद्मश्री मिला है, इनकी मृत्यु नहीं हुई है जो है। अब देखिए वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को। पूरा वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाएगा? तो 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जल रंग के जाने माने चित्रकार और मूर्तिकार जिनका अप्रैल 2017 में 43 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया, कौन है? सनत चटर्जी हैं। 2017 से सनत का याद कर लीजिए, 23 वर्ष की, ठीक है। तो देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार सुबोध गुप्ता का विवाह किसके साथ हुआ? ये भी प्रश्न पूछेगा। सुबोध गुप्ता की पत्नी का क्या नाम है? तो आप क्या बताएंगे? भारती खेर है, ठीक है। अलग अलग प्रश्न ये छोटे हैं। इंडियन आइडियल सीजन 9 के विजेता कौन है? इंडियन आइडियल सीजन, ये भी देखिए प्रश्न बनेगा। इंडियन आइडियल सीजन 9 के विजेता कौन है? LV रेवंत हैं। तो क्या बताएंगे? LV रेवंत, ठीक है। देख लीजिए आगे। अब देखिए प्रश्न है, बीच में क्या आ जा रहा है हमारे इसमें PDF में, थोड़ा सा कट करके सही करते हैं। पढ़ाने में थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जा रही है PDF की वजह से। थोड़ा देखते हैं आगे कहाँ पहुँचे थे। वाला, हाँ, ये गुप्ता हो गए, ये हो गए। अब देखिए भारत में पहला मैडम तुषार संग्रहालय कहाँ निर्मित किया हुआ है? तो रियल थिएटर, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली। ये तुषार वाला जो है बाहर भी था एक ना, मैडम तुषार संग्रहालय, ये भारत में भी निर्मित हुआ गया है। रियल थिएटर, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली में हुआ है, इसका निर्मित किया गया है। अब देखिए पैलेस में निर्मित किया गया है और कब किया गया है? 1932 ईस्वी में। वर्तमान में मैडम तुषार संग्रहालयों की कुल संख्या कितनी है? 23। इनकी संख्या 23 है। देख लीजिए पूछेगा वर्तमान में मैडम तुषार संग्रहालयों की संख्या कितनी है? तो क्या बताएंगे? 23 संख्या। और देखिए है लंदन में कभी कभी बहुत डिस्टर्बिंग करता है PDF इधर उधर चला जाता है। वर्तमान में मैडम तुषार 23 हो गया। लंदन में स्थित मैडम तुषार संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो मोम के पुतलों के लिए। किसके लिए? देखिए मैंने कहा था एक लंदन में है तो एक दिल्ली में उसकी स्थापना हो गई है।
तो मोम के पुत्रों के लिए जाना जाता है मैडम तुषार संग्रहालय। अब पीडीएफ बड़ा करते हैं तो बताते हैं आपको। अब देखिए राज ललित कला, पता नहीं क्या हो जाए, राज ललित कला अकादमी लखनऊ, इसकी स्थापना कब हुई है? 1962 ईस्वी में। अब राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई है कब? 8 फरवरी 1962 ईस्वी को। मैंने कहा था ना ये राज ललित कला का 1962, यही बता रहा था। राज ललित कला अकादमी लखनऊ के पहले अध्यक्ष थे कौन? ये भी पूछा जाएगा, राज ललित कला अकादमी के लखनऊ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सपूरानंद। ठीक है, प्रश्न आता है, बहुत पुराना प्रश्न आएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की कलागति सबसे उच्च संस्था है कौन सी? तो राज ललित कला अकादमी लखनऊ सबसे उच्च संस्था है उत्तर प्रदेश की, सबसे उच्च कोटि के भी प्रश्न अगर पूछ दिया जाए उच्च संस्था कौन सी, तो आप क्या बताएंगे? राज ललित कला अकादमी लखनऊ वाली। प्रश्न पढ़ने से थ्योरी तब समझ में आता है कि क्या प्रश्न पूछ रहा है, बाकी बाद में दिमाग में बहुत कुछ सेट है, लेकिन प्रश्न कुछ कुछ पढ़ के कुछ नया देखने। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के सीताराम कश्यप हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य कला अकादमी लखनऊ के वर्तमान अध्यक्ष। अब देखिए ये क्या है? वर्तमान अध्यक्ष हैं, और ये सचिव हैं। हम उसको अध्यक्ष दोनों को पढ़ दिए, सॉरी। सचिव कौन है? यशवंत सिंह राठौड़। ये हैं अध्यक्ष हैं सीताराम कश्यप, और सचिव को ध्यान रखिए कि यशवंत सिंह राठौड़ है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। अब देखिए राज ललित कला अकादमी लखनऊ द्वारा कला त्रैमासिक का पहला अंक प्रकाशन हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो जनवरी 1975 को पहला इसका प्रकाशन हुआ था। राज अंक प्रकाशित किया गया था जनवरी 1975 को, राज पहला प्रकाशन। अब देखिए उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की राज ललित कला अकादमी की 34वीं राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी में सात कलाकारों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इनमें से शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं? देखिए ये 34 वाली जो उधर थी, जो आगे मैंने 62वां संस्करण था ना वाला, ये 64वीं प्रदर्शनी थी। तो इसमें कितने कलाकार हैं? 7 कलाकारों को पुरस्कार मिला गया, चयनित किए गए थे। तो शिखा पांडे हैं लखनऊ, अभिलाषा, इनका जन्म लखनऊ से है लग रहा, तभी लखनऊ से बिलोंग करती हैं। अभिलाषा चौधरी जो हैं कानपुर की हैं। दीक्षा जायसवाल जो है ये भी कानपुर की हैं, और आशीष कुमार मौर्य मिर्जापुर, साधना वाराणसी की हैं, प्री मिश्रा बरेली की हैं, योगेंद्र कुमार मौर्य मऊ के हैं। अब देखिए भारत में नई दिल्ली में स्थापित मैडम तुषार संग्रहालय में किन किन नामचीन हस्तियों के पुतले बनेंगे, ये पूछेगा। अब देखिए प्रश्न आपको दिख रहा है ना, किन किन, अब ये जो मैडम तुषार संग्रहालय खुला है नई दिल्ली में, वहाँ पे किन किन हस्तियों के जो स्टार हैं, देखिए अब आगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अभिनेता अमिताभ बच्चन का भी बनेगा। इसको हम थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया तो इस पढ़ नहीं पा रहे हैं पूरा सही से, अभी नहीं देख पाएंगे किनका बनेगा। अब देखिए पहले स्थान पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, फिर अभिनेता सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हो जाएंगे, तो तीसरे हो गए अमेरिकी पॉप स्टार लेडी गागा हो जाएंगी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे, तथा श्रेया घोषाल हो जाएंगी। इनकी मूर्तियाँ बनेंगी। आपसे पूछ दिया जाएगा जो इनकी किनकी मूर्तियाँ बनेगी जो मैडम तुषार संग्रहालय में बनेगा, तो आप क्या याद रखें? नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, अमेरिका की पॉप लेडी गागा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा श्रेया घोषाल का। ठीक है, इन लोगों का बनेगा। वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो तेलंगाना में हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी स्टूडियो अभी हाल ही में 11 अप्रैल 2017 को किस महान भारतीय चित्रकार की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो देखिए प्रश्न कितना अच्छा है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। 11 अप्रैल 2017 को किस महान भारतीय चित्रकार की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो यामिनी राय की, हमारी यामिनी राय जो हमारे हैं चित्रकार हैं। वंस अपॉन ए टाइम कलाकृति बी.एन. आर्य भारत के कौन से प्रधानमंत्री क्या है? अच्छा, इनकी कलाकृति है बी.एन. आर्य की, जो बता रहा है वंस अपॉन ए टाइम। प्रश्न भी पूछेगा वंस अपॉन ए टाइम किसकी कलाकृति है? तो बी.एन. आर्य की है। ये प्रश्न याद रखिएगा बी.एन. आर्य वाला। तो भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने चित्रकारी की थी? तो बीपी सिंह ने की थी। ये भी प्रश्न बार बार पूछता है, बीपी सिंह कौन सी प्रधानमंत्री जो चित्रकारी करता था। तो बच्चों ये प्रश्न हमारे कैसे लगे हैं? विविध के प्रश्न हैं जो काफ़ी जगहों से पूछे गए हैं, जो अलग अलग कलाकार हैं, तो जो नए प्रश्न बन सकते हो उसको मैंने बताया है। तो आप इसको प्रश्न को 1-2 बार देख लीजिएगा, और जितने चित्रकार मूर्तिकार के बारे में बताया गया वही याद कर लीजिएगा। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।